हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कोल इंडिया लिमिटेड का यहाँ पे रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे और फाइनली यहाँ पे सीआईएल ने जो है अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है और महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है, जिन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट यहाँ पे रिलीज कर दिया है। और गाइज यहाँ पर आप सबको पता है, लास्ट ईयर एक नोटिस आया था जिसमें इन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है वो माइनिंग ब्रांच को छोड़कर हम सारी जो है सीबीटी बेस्ड मोड पे लेंगे। यानी कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसमें इन्होंने चेंज किया था। पहले ये गेट से लेते थे और उसी का यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कि ये अब सीबीटी बेस्ड मोड में अपना रिक्रूटमेंट करेंगे। और कोल इंडिया लिमिटेड महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है। डेफिनेटली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 मई 2026 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट इनका 11/6/2026 यानी कि 11 जून 2026 आपका लास्ट डेट रहेगा। और ये रिक्रूटमेंट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बिहाफ पर आप लोगों की होगी, यानी कि सीबीटी बेस्ड मोड में होने वाली है। कोल इंडिया लिमिटेड .in ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको सब कुछ करना रहेगा। सिविल डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज है। आपका बीटेक जो है सिविल डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भी 60% है। मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज है, 60% मार्क्स चाहिए होगा। सिस्टम जो वैकेंसीज है उसमें बी बीटेक बीएससी कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ईएनटी में अगर हम देखेंगे तो बी बीटेक बीएससी रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो यू कैन अप्लाई। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो इस नोटिफिकेशन में काफी सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो जो भी करंटली जो अभी पढ़ रहे हैं फाइनल सेमेस्टर्स ईयर सेमेस्टर एकेडमिक ईयर 2025-26 में है, तो वो भी यहाँ पर अगर उनका रिजल्ट 31/8/26 से पहले आ रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यू आर आल्सो एलिजिबल। सिविल में सिविल से रिलेटेड डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिसिप्लिन, मैकेनिकल में मैकेनिकल से रिलेटेड डिसिप्लिन, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल से रिलेटेड डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो गाइज सिविल इंजीनियरिंग में 178 वैकेंसीज टोटल आप लोग ले आई है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल में 221 वैकेंसीज आई है और यहाँ पर मैकेनिकल में जो है 145। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में देखने को मिली है इस बार। और यहाँ पर सिस्टम जो कंप्यूटर साइंस है उनके लिए भी 43 वैकेंसीज है। तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी गुड न्यूज है कि सीआईएल जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है वहां पर आप लोग के लिए वैकेंसीज आई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 38 वैकेंसीज और जियोलॉजी की 15 वैकेंसीज। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 11 वैकेंसीज है। बाकी अदर डोमेन की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। टोटल 660 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में। एक और नोटिफिकेशन है उसमें भी आपकी वैकेंसीज अवेलेबल है। पीडब्ल्यूडी के लिए भी सीट रिजर्व है। जो भी आप में से कैंडिडेट्स यहाँ पर डेफिनेटली फाइट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी बेस्ड मोड पे ये लोग जो है आपका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके बिहाफ पर आपको ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो सीबीटी बेस्ड मोड डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के सेंटर्स में होंगे। अब सीबीटी मोड इनका क्या रहने वाला है, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 एंड 2 जो है वो 100 मार्क्स ईच रहेंगे। 3 आवर्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। पेपर 1 जो है वो जनरल नॉलेज अवेयरनेस रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल इंग्लिश ये सब आएगा। पेपर 2 में प्रोफेशनल जो टेक्निकल डिसिप्लिन है उसके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे ईच पेपर्स में। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इससे शॉर्ट लिस्ट होंगे डेफिनेटली फिर उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है गाइस डेफिनेटली एप्लीकेशन फीस 1180 रुपये रखी है इन्होंने और एज लिमिट 30 ईयर रखी है। तो काफी स्टूडेंट्स को एज लिमिट का इशू होता है, कोल इंडिया ने 30 तक अलाउ कर दिया है। ओबीसी में 3 ईयर, एससी एसटी में 5 ईयर। और अगर हम देखें इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को भी एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज ये डेफिनेटली इस साल की अगर हम कहें तो काफी बड़ी रिक्रूटमेंट आई है सीबीटी बेस्ड मोड पे। एंड काफी स्टूडेंट जो गेट से वेट कर रहे थे उनके लिए डिसअपॉइंटिंग है। बट लाइक अगर हम बात करें सीबीटी बेस्ड मोड में तो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट्स यहाँ पर इंजीनियर्स के लिए अनाउंस हो चुकी है। काफी शानदार यहाँ पर आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन ये आ चुका है। तो गाइज ये नोटिफिकेशन जो है ये आपका जो है कोल इंडिया एमटी का सीबीटी बेस्ड मोड पे है। इनका एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें अगर आप देखोगे माइनिंग ब्रांच का अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स हो तो माइनिंग ब्रांच के लिए इन्होंने गेट से रिक्रूटमेंट अनाउंस करी थी, जैसा कि उस नोटिस में भी था लास्ट ईयर की माइनिंग में गेट से कंटिन्यू करेंगे बाकी का सीबीटी लेंगे। तो यहाँ पे माइनिंग में 276 वैकेंसीज यहाँ पे भी अनाउंस करी है। इसके भी फॉर्म 8 में से 7 जून तक भरे जाएंगे। माइनिंग में अगर आपका गेट पेपर है तो यू कैन अप्लाई
अप्लाई, ये नोटिफिकेशन भी आपका अवेलेबल है। तो गाइज आप में से जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर चाहते हैं कि जो कोल इंडिया का जो सीबीटी बेस्ड मोड जो एग्जाम हो रहा है, इसका डिटेल वीडियो, डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आप लोग ये सारी चीजें चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। ये कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके अगर आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, आपको इमीडिएटली जो है यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और उसमें जो इसके आपको पता ही है कि 2020 से पहले कोल इंडिया जो है वो अपना विदाउट गेट सीबीटी ही लेता था। तो 2000 उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें जो भी पीवाईक्यू वगैरह होंगे, जो स्टडी मटेरियल, क्या सिलेबस रहता था, ये सारी चीजें हम आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। गेट वाला का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए, तो यहाँ पर आपको कैरियर से रिलेटेड सारी अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी क्या आप लोग चाहते हो कि कोल इंडिया की डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी इस वैकेंसीज पे आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।